मीतपुर नाम के गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी बीवी और बेटे प्रेम के साथ रहता था। प्रेम बहुत ही बुद्धिमान तथा पढ़ने लिखने में होशियार और चतुर चालाक था। प्रेम स्कूल से घर आने के बाद भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर उसे बड़ा अफसर बनाने की चाहत में थे। लकड़हारा रोज जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेचता। वह बहुत मेहनत करता ताकि उसके बेटे की पढ़ाई में पैसों की वजह से कोई दिक्कत न आए। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रेम बड़ा हो गया था। अब उसका स्कूल लगभग खत्म ही होने वाला था। अब गांव के लोग लकड़हारे के घर आ आकर उसे अलग अलग बातें बताते। अरे भाई, अब प्रेम बड़ा हो गया है। अब स्कूल पूरा होने के बाद या तो काम में साथ लगा लो, तुम्हारा घर अच्छे से चल पाएगा और पैसे भी अच्छे आएंगे, या फिर शादी कर दो। नहीं भाई, मेरा बेटा कुल्हाड़ी नहीं कलम उठाएगा और एक बड़ा अफसर बनेगा। मैं उसे स्कूल के बाद भी पढ़ाना चाहता हूँ। लकड़हारे की बातें सुनकर प्रेम की आंखों में चमक आ जाती। मेरे पिता कितने विश्वास के साथ मेरे लिए सबके सामने खड़े हो जाते हैं और पूरे विश्वास और लगन से बोलते हैं कि मेरा बेटा अफसर जरूर बनेगा। इसलिए मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं अफसर जरूर बनूंगा और आपका और माँ का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, आपका नाम रोशन जरूर करूंगा। कुछ समय बाद प्रेम का स्कूल खत्म हो गया। अब वह गांव छोड़कर शहर जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, शहर तो जा रहे हो, लेकिन कभी भी कोई गलत काम न करना और अपना बहुत ध्यान रखना। दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग हैं बेटा, और तुम बहुत सीधे हो। तुम्हें अभी दुनिया देखनी बाकी है। बस अपना बहुत ख्याल रखना और कभी गलत संगति में ना पड़ना, और गलत दो लोगों से दोस्ती तो बिल्कुल ना करना, और ना गलत का साथ देना। जो सही और सच हो उसी का साथ देना। ठीक है बेटा? जी पिताजी, मैं आपकी बात समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अपना खूब ध्यान रखूंगा और आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा। मेरा ये आपसे वादा है। शाबाश बेटा, शाबाश, मुझे फक्र है तुम पर। प्रेम की माँ उदासी से बोली, बेटा तू अपना बहुत ध्यान रखना, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अच्छा खाना खाना बेटा, और अपना बहुत ध्यान रखना, और हमें चिट्ठी लिखते रहना। हाँ माँ, मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगा, लेकिन आप दोनों भी अपना बहुत ध्यान रखना। चलता हूँ माँ, चलता हूँ पिताजी। अरे अरे, वीडियो लाइक नहीं की? जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच जाए। प्रेम शहर तो चला गया था, लेकिन वहाँ जिंदगी आसान नहीं थी। किराए का एक छोटा कमरा, खाने की कमी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वह दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता रहा। सालों की मेहनत के बाद प्रेम एक बड़ा सरकारी अफसर बन गया। अब वह मीतपुर से दूर एक बड़े शहर के दफ्तर में बैठता था, सिर्फ अपनी नहीं, अपने पिता की मेहनत का फल लेकर। एक दिन लकड़हारा अपने बेटे से मिलने शहर जाता है। वह देखना चाहता था कि उसका बेटा कुर्सी पर बैठकर कैसा लगता है, जिसके लिए उसने जिंदगी भर पसीना बहाया था। लकड़हारा बिल्डिंग के गेट पर पहुंचता है कि तभी वहां बैठा गार्ड लकड़हारे को रोक देता है। अरे अरे, रुको, कहाँ जा रहे हो आप? अंदर किससे मिलना है आपको? यहाँ गरीब लोग नहीं आते हैं। चलिए चलिए, दूर होइए। अरे भाई, इस तरह बात क्यों कर रहे हो? तमीज संस्कार कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? मेरा बेटा यहाँ अफसर है, प्रेम नाम है उसका, प्रेम। क्या आप प्रेम सर के पिताजी हैं? मुझे माफ कर दीजिए, आप अंदर जा सकते हैं। आप अंदर जाइए, बिल्कुल जाइए। बस प्रेम सर से मेरी ये बात ना कहिएगा, मेरी शिकायत मत लगाना, मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। जैसे ही लकड़हारा प्रेम के ऑफिस में जाता है, प्रेम अपनी कुर्सी से बहुत खुश होकर खड़ा हो जाता है। आइए पिताजी, आइए बैठिए। क्या पियेंगे आप? चाय पियेंगे या ठंडा मंगा दूं कुछ? नहीं बेटा, रहने दो। मैं तो बस देखने आया था कि मेरा प्यारा बेटा अफसर बनकर कैसा दिखता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? मैं पिताजी, मैं सबसे महान इंसान हूँ। प्रेम का यह जवाब सुनकर लकड़हारा सोच में पड़ गया और उदास हो गया। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगा कि मैंने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, होनहार बनाया, और आज मेरा बेटा बोल रहा है
इस दुनिया में सबसे महान इंसान मैं हूँ। फिर लकड़हारे ने वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाया। लकड़हारे के दिमाग में फिर से वही प्रश्न आया और उसने दोबारा अपने बेटे से पूछा, बेटा, इस दुनिया में सबसे महान इंसान कौन है? आप। लकड़हारा कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, अभी तो तुम बोल रहे थे कि इस दुनिया में सबसे महान इंसान मैं हूँ। पिताजी, जब आपने मुझसे यह प्रश्न पहली बार पूछा तब उस समय मेरे कंधे पर आपका हाथ था, इसलिए मैंने अपने आप को इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बताया था, क्योंकि जिस पिता का हाथ बेटे के कंधे पर हो उससे महान इंसान कोई और नहीं हो सकता। बेटे की यह बात सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं।